शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। अभी तक हमने व्याधि यानी रोग को लेकर के विचार किया, स्त्यान यानी अकर्मण्यता को लेकर के विचार किया, संशय को लेकर के विचार किया, प्रमाद को लेकर के विचार किया, आलस्य को लेकर के विचार किया, अविरति विषय भोगों के प्रति मन में लालसा का होना अविरति है, इसको लेकर के भी विचार किया, और भ्रांति दर्शन को लेकर के भी विचार किया। मिथ्या ज्ञान को भ्रांति दर्शन शब्द से कहा है। योगाभ्यासी व्यक्ति को सतत यह ध्यान रखना होता है कि जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत पुरुषार्थ कर रहा हूं, उस ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना रहे, और जो मेहनत करने वाला मैं स्वयं आत्मा हूं, अपने आप के प्रति कोई भ्रांति ना रहे, और जिन साधनों को अपना करके मेहनत कर रहा हूं, उन साधनों के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे। साधनों को साधन स्वीकार करूं, साधनों को साध्य कभी ना मानूं। और साधनों में भी दो प्रकार के साधन हैं। एक बाह्य साधन है, जो बाहर के साधनों को अपना करके हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे साधन हैं जो आंतरिक साधन हैं, शरीर के अंदर विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए मन एक बहुत बड़ा साधन है ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए, और ऐसे मन रूपी साधन को साध्य न मानना तो है, लेकिन उस मन को चेतन भी न मानना, क्योंकि वह जड़ पदार्थ है, साधन है, साधन जड़ है। यहां पर मन अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है। मन अपने आप कुछ करने में सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। चेतनता तो आत्मा में है, मुझ में है, मैं चेतन हूं। वह तो एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके सहयोग से मैं नाना प्रकार के कार्यों को करता हूं, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य कम है, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने इन साधनों को दिए हैं। मेरे प्रयोजन को पूरा करने के लिए साधनों को ईश्वर ने दिया है। उन साधनों को साधन के रूप में प्रयोग करूं। जो आत्मा के निकट रहकर के जो कार्य कर रहा है मन, उस मन को मैं किसी भी रूप में चेतन स्वीकार नहीं कर सकता। यदि चेतन मान लूंगा तो भ्रांति हो जाएगी, और इस भ्रांति के रहते हुए मैं ईश्वर को नहीं पा सकता। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। संसार में अनेकत्र व्यक्ति बहुत अच्छे कर्मों को करता हुआ भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी भ्रांति से युक्त होता है। उस भ्रांति के कारण व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। और यह जो भ्रांति है इतनी व्यापक रूप में व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, इसको पकड़ना बहुत कठिन हो रहा है। व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
व्यक्ति आसानी से स्वीकार नहीं करता कि मैं भ्रांति में हूं, मुझको भ्रांति हुई है, यह भ्रांति वाली जानकारी है, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब उसे यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, वाणी से कुछ भी कहे, उसका प्रतिकार मत करना, क्योंकि आप उस क्षेत्र में नहीं है जहां प्रतिकार करने योग्य आप हो। आप प्रतिकार करने योग्य नहीं है, आपको उसको सहन करना है, क्योंकि जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में आपको सहन ही करना है। आप प्रतिकार करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे क्षेत्र में, ऐसी सीमा में आप विद्यमान हो, उस सीमा में आपको वह सहन ही करना है। हां, जो आरोप लगाने वाला है, उस आरोप लगाने वाले को रोकने का प्रयास हम करेंगे, पर आप उसको रोकना नहीं, आपको उसे सहन करना है। आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी ऐसा कहता है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो यही चाहता है कि टिट फॉर टेट करूं, जैसे को तैसा उत्तर दूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूं, इसी भाव को मन में रख करके चलता है, और इस भाव के कारण से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। जो क्षेत्र उसका नहीं है, उस क्षेत्र में यदि वह व्यक्ति प्रवेश कर दे तो उसकी जो प्रगति है वह रुक जाती है। इसलिए व्यक्ति के आधार पर कर्तव्य होते हैं। जैसे व्यक्ति हैं उसके उसी प्रकार के कर्तव्य होते हैं। किसी को भी कोई भी कर्तव्य करने की आज्ञा नहीं है। प्रशासनिक काम करने वाला व्यक्ति पुलिस है या वह सिपाही है, उस कार्य को आम आदमी नहीं कर सकता, उसके क्षेत्र में नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां गलती हो रही है, जहां दोष हो रहा है, यदि वह क्षेत्र हमारा नहीं है, हम उन्हें सूचित कर सकते, पुलिस को सूचित कर सकते हैं या सिपाही को सूचित कर सकते, और किसी अधिकारी को सूचित करते हैं, उसको रोकने का पूरा प्रयास हम करेंगे, पर साक्षात नहीं है, किसी का माध्यम से, जिसका वह कार्य है उसके माध्यम से हमें करना होगा। सबके कर्तव्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जहां ऐसी स्थिति हो वहां पर व्यक्ति उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर वो भ्रांति से ग्रस्त है। वो ये कहता है कि इसने मेरे को कहा है, इसने सुनाया है, इसने मेरे को कहा है, इसने सुनाया है, जबकि मैं ऐसा नहीं हूं, इसलिए मैं उसका प्रतिकार करूंगा। जब समझदार व्यक्ति उसको कहता है नहीं, आपको ऐसा प्रतिकार नहीं करना है, आपको सहन करना है, क्योंकि कहने वाला स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, और कोई भी कुछ भी कहने पर आप सबका समाधान करने लग जाओगे तो आपका जो कर्तव्य है वो रह जाएगा, और जो आपका कर्तव्य नहीं है उसको आप करने लग जाओगे और आपकी प्रगति रुक जाएगी। जब ये बात उस व्यक्ति को समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, यह उसकी भ्रांति है। ठीक इसी प्रकार से न जाने उसके जीवन में कहां कहां पर किस किस स्थिति में कैसी कैसी भ्रांति रहती है, उस भ्रांति को व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है। इसलिए ऋषियों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। ऋषियों की व्यवस्था यह है कि आपको सहन करना है, क्योंकि आप अध्यापक है, पठन पाठन करने वाले व्यक्ति हो, आप एक अध्यापक के क्षेत्र में हो, जिसको वेद की दृष्टि से हम ब्राह्मण कह सकते हैं। यहां ब्राह्मण का अर्थ जन्म से नहीं है या योग्यता से है, योग्यता से ही ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, अध्यापक व्यक्ति को सहन करना है, वह प्रतिकार नहीं कर सकता। यदि वह वैश्य है, व्यापार करता है, खेती करता है, योग्यता से यदि वह वैश्य है, तो उस व्यक्ति को भी सहन करना है।
और जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, सेवक है, योग्यता से वो सेवक है क्योंकि वो सेवा करता है, वो अध्यापक की सेवा करता है, वो वैश्य की सेवा करता है, अथवा वह क्षत्रिय की सेवा करता है, इसलिए वो सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसको भी सहन करना है। पर क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय व्यक्ति को सहन नहीं करना है, क्योंकि क्षत्रिय भी सहन करने लग जाएगा तो व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि व्यवस्था करने वाला ही क्षत्रिय होता है। प्रशासनिक व्यक्ति यदि सहन करने लगे तो प्रशासन नहीं कर सकता, वो व्यवस्था नहीं कर सकता। जो जहां पर जिस विषय में व्यवस्था को संभाल करके चल रहा है, व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है, जिसका उत्तरदायित्व है, ऐसे प्रशासनिक व्यक्ति जो व्यवस्था को लेकर के जी रहा है, व्यवस्था कर रहा है, उस व्यवस्थापक का कर्तव्य है उस कार्य को रोकना जहां विपरीत हो रहा है। समाज में जो व्यवस्था करने वाले क्षत्रिय है, वो उनका काम है। यदि घर में आप व्यवस्थापक है, घर में व्यवस्था करते हैं, तो आप घर के लोगों को ही रोक सकते हो। आप किसी संस्थान में व्यवस्थापक है तो उस संस्थान में रहने वाले व्यक्तियों को ही रोक सकते हो। आप बाहर वाले व्यक्तियों को रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आप नियुक्त नहीं हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां जिसका जैसा कार्य है वहां उस व्यक्ति को वैसा ही करना होगा। बाकी लोग उन कार्यों को नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अराजकता उत्पन्न होगी। इसलिए जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति नियुक्त है वही व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए उसी के पास योग्यता है, सबके पास में नहीं है। हर कोई व्यक्ति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर सहन करना होता है। और सहन करके अधिकारी व्यक्ति को कहना होता है, ताकि उसका समाधान अधिकारी व्यक्ति, व्यवस्थापक व्यक्ति, व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, शासन करने वाला व्यक्ति, जो भी शासन करने वाले हैं, जिस क्षेत्र में शासन करने वाले हैं, उसी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखना है और उसका समाधान वो ही करते हैं। अगर वो समाधान नहीं करते हैं, हम एकत्रित होकर के उन पर दबाव देकर के व्यवस्था उन्हीं ही से करवाना है, अपने हाथ में व्यवस्था को नहीं लेना है। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से व्यक्ति भ्रांति से ग्रस्त होता है। वह समझ नहीं पाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, और इन सब को समझने का एकमात्र माध्यम है स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना। बहुत सारे शास्त्र हैं, अलग अलग विषयों के शास्त्र हैं, और आपके पास क्षमता है उन शास्त्रों को पढ़ने का यत्न करना, स्वाध्याय करना, जिससे आप अलग अलग क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती जाएगी। और जितनी जितनी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, उतनी मात्रा में भ्रांति से हम हटते जाएंगे। और जहां कहीं पर भ्रांति है, उसका निवारण उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से हमें कराना है। देखिए, भ्रांति कहीं ना कहीं रह सकती है, पर उस भ्रांति को दूर तब किया जा सकता है उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया जाए और उनसे जानकारी प्राप्त किया जाए, तब हम उस भ्रांति को दूर कर सकते हैं। यहां एक और बात समझने की बात है, भ्रांति का होना अलग बात है और जानकारी का ना होना अलग बात है। दोनों अलग अलग है। जानकारी का ना होना भ्रांति नहीं है, वहां जानकारी ही नहीं है, और उस विषय में कोई विशेष चेष्टा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमको जानकारी बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, वो बाधक नहीं है, और उन सबकी आवश्यकता भी नहीं है। जीवन में जिस दिशा में हम जा रहे हैं, उस दिशा से संबंधित यदि कोई जानकारी है और उसमें यदि भ्रांति है, उसी को हमें दूर करना है।
मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और उस क्षेत्र से संबंधित यदि कोई जानकारी मिथ्या है, गलत है, भ्रांति से युक्त है, उसी मिथ्या को, उसी भ्रांति को हमें दूर करना है। और जिस क्षेत्र में हमें कोई जानकारी नहीं है और वह क्षेत्र हमारा विषय भी नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वहां पर हमें कोई विशेष चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जानकारी का ना होना अलग बात है और गलत जानकारी का होना अलग बात है। और जहां गलत जानकारी है वहां पर जो मिथ्या है, भ्रांति है, उसी भ्रांति को हमें दूर करना है। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और जो विषय हमारा नहीं है उस विषय में मान लीजिएगा कोई भ्रांति हो भी जाए और उसको दूर किए बिना भी हमारा काम चलता हो, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस ईश्वर को हमें प्राप्त करना, उस ईश्वर से संबंधित यदि जानकारी गलत है और प्राप्त कराने वाला मैं स्वयं हूं, मुझ आत्मा के संबंध में यदि कोई गलत जानकारी है और जिन साधनों को अपना करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के जो जो साधन मेरे लिए अनिवार्य है, उन साधनों में यदि भ्रांति है, तब उस भ्रांति को मेरे को दूर करना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसको वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप अर्थ लेना है, क्योंकि दुनिया में न जाने कितने ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है और ना हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया में अनंत विषय हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जानकारी की कोई सीमा नहीं है। अनंत प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, उन सबको जानना कोई अनिवार्य नहीं है, वो हमारा क्षेत्र भी नहीं है। उन सबको जाने बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। यहां मुख्य बात यह है कि जिस ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उस ईश्वर से संबंधित जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, उस जानकारी में मिथ्या भ्रांति नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। और प्राप्त करने वाला मैं जो हूं, मुझ आत्मा के बारे में भी मिथ्या ज्ञान नहीं होनी चाहिए। और जिन साधनों को अपना करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन साधनों के प्रति मिथ्या ज्ञान नहीं होनी चाहिए। शरीर के बारे में, शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, महतत्व और अहंकार, इनके बारे में मिथ्या जानकारी नहीं होनी चाहिए। और बाहर के जो साधन हैं, जिन साधनों को मैं अपना करके आगे बढ़ रहा हूं, उन साधनों में भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। बस इन बातों को यदि ध्यान में रख करके हम चल रहे हैं, तब यह भ्रांति जब नहीं रहेगी, तब हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाएंगे। और यह स्थिति ईश्वर प्रणिधान को अपना करके ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जब ईश्वर प्रणिधान समक्ष रहेगा तो हमारा कर्तव्य समक्ष रहेंगे। जब कर्तव्य समक्ष रहेंगे तो कर्तव्यों को पूरा करने की स्थिति हमारे मन में आएगी और उनको पूरा करते जाएंगे और उस भ्रांति को दूर करते जाएंगे। और जैसे जैसे भ्रांति दूर होती रहेगी, वैसे वैसे हम ईश्वर के निकट होते जाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति